हेलो फ्रेंड्स, अपना टाइम आएगा क्या आने वाले एपिसोड की अपडेट आपके लेकर आए। एपिसोड जो शुरू होता है वीर से, जो रानी को घर लेकर आता है। रानी की हालत देखकर हर कोई गांव में हैरान है। वीर दादी को ये कहते हुए समझाता है कि रानी ठीक है और रानी को कुर्सी पर बैठा देता है। रानी दादी ने वीर के शरीर पर भी घाव देखा और गर्म पानी लेने चली गई। वीर क्यारा को अपनी कार से मेडिकल किट लाने के लिए कहता है, लेकिन क्यारा कहती है कि तुम्हें भी तो चोट है। वीर जो उसको चिल्ला देता है। दादी वीर से बोलती है कि उसके और रानी के साथ ऐसा किसने किया। वो उसे कहते हुए जवाब देता है कि अब वापस नहीं आएंगे। बिरजुन गुंडों से लड़ने के लिए जाता है। क्यारा वीर को मेडिकल किट देती। रानी वीर से कहती कि वो वास्तव में ठीक है। वो उसको इग्नोर करता है और उसके घाव का इलाज करना शुरू कर देता है। इधर बाद में रानी अपने ज़मीन के कागज़ पढ़ती है। वीर वहाँ आता और उसे कहते हुए टेबलेट देता है कि ये उसके लिए दर्द के लिए अभी खानी है। वो उसे कहते हुए ताना मारती कि वो वही है जिसने उसे दर्द दिया, और ये कहते हुए उसे टेबलेट लेने से मना कर देती कि उसे ये सब करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अब कोई नहीं देख रहा। वो उससे कहता है कि दादी उसकी स्वास्थ्य स्थिति के बारे में सवाल करेगी और वो उनसे झूठ नहीं बोल सकता। वो उससे कहती कि उसे लगा कि उसने झूठ बोलना भी सीख लिया और बिना टेबलेट के वो ठीक हो जाएगी। वो उसे याद दिलाता है कि वो डॉक्टर है और उसे अब इसकी ज़रूरत है। रानी उससे कहती है कि उसे सुबह भी दखल नहीं देना चाहिए था क्योंकि उसने उसकी मदद नहीं मांगी और अब उसके शरीर पर घाव के साथ घूम रहा है। वो उसे बोलता है कि वो उसे संभाल रहा था, लेकिन ये वो है जो उनके बीच आई थी। वो उसे बोलती है कि उसका परिवार और उसकी प्रॉब्लम है। इससे पहले कि वो अपनी सजा पूरी करे, वो जबरदस्ती उसके मुंह में गोली रख देता है और ये कहते हुए पानी पिलाता है कि उसने ये सब उससे ही सीखा है। वो उससे कहती है कि वो राम मंदिर के लिए ये सब उसके लिए नहीं कर रहा है और जाने के लिए मुड़ता है, लेकिन जो है वो उसकी बात सुनना बंद कर देती है। वो उसे ताना मारती है और उसे बोलती है कि दादी सच्चाई को संभाल नहीं सकती, इसलिए उसने उससे सच छुपाया और अगर दादी को सच्चाई पता होती तो वो यहाँ नहीं रहने देगी और उसने पहले ही उसकी खुशी छीन ली, लेकिन वो चुप नहीं रहेगी अगर वो उसके परिवार को चोट पहुंचाएगा। वो उसे बोलते कि वो अपने नए दामाद के बारे में जानने के लिए योग्य है। दादी वहाँ आती है और वीर जो है टॉपिक चेंज कर देता है। अगले दिन जो वीर डेकोरेशन को देखता है और दादी विक्रम से वीर की तारीफ करती है। रानी सोचती कि रामाधीर आज लौट रहा है और उसे पता नहीं कि वीर क्या करने की प्लानिंग बना रहा है। वीर उसे साड़ी देता है और उसे कहते हुए पहनने के लिए कहता है कि बिरजू को ये पसंद आएगा। वो उस पर चिल्लाती है और उसे साड़ी जलाने के लिए कहती है। दादी रानी को वीर से इस तरह बात करने के लिए डांटती है। दादी रानी जो है दादी को सच बताने की कोशिश करती है, लेकिन दादी जो है उसे कुछ भी नहीं कहने देती। इधर विक्रम जो है वीर से अपनी प्रॉब्लम शेयर करने के लिए कहता है। वीर कुछ भी कहने से मना करता है और उससे कहता है कि जल्द ही वीर को समारोह के बारे में पता चल जाएगा। कुछ टाइम बाद वीर सोचता है कि जल्द ही सब कुछ बदल जाएगा। दादी रानी को लेकर आती है। बिरजू वीर से जो कुछ भी करना चाहता है उसे करने के लिए कहता है। वीर जो है बिना कुछ कहे अंदर चले जाता है और ढोल लेकर बाहर आता है। विक्रम उससे बोलता है कि वो ये सब क्यों कर रहा है। वीर ने कहा कि आज रानी की मेहंदी का दिन है। विक्रम जो ये सुनकर शॉक्ड हो जाता है। रामाधीर वहाँ आता है और रानी जो है उसे देखकर एपिसोड खत्म। नेक्स्ट एपिसोड के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल भी प्रेस करें।